भगवान महावीर की प्रथम साधना स्थली, पीछे महावीर भगवान बैठे हैं और यहाँ आने के लिए दो चीज़ आप स्वीकार कर लिए कि यहाँ पर आने के लिए भक्त को कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी घोड़ा का सुविधा नहीं है। अपना पैसा है तो रिजर्व बुक कीजिए, स्कॉर्पियो चाहे पजेरो चाहे आप फॉर्च्यूनर, जैसा पैसा है वैसा गाड़ी लेके आ जाइए। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, और अगर नहीं की है तो पर्यटन बिहार का कहाँ तेल लेने जाएगा। खाली एगो फेसबुक पर पेज बना देने से टूरिज्म डेवलप कर जाएगा। सिर्फ इस बात के लिए कि भगवान महावीर हैं यहाँ भक्तगण आते हैं अपने आस्था के चलते, लेकिन अगर उनके मनोरंजन के लिए, उनके रुकने के लिए सुविधा का थोड़ा विस्तार कर दिया गया होता तो क्या दिक्कत था। कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो टॉयलेट का दिक्कत होगा। जी हाँ ना, जी हाँ, टॉयलेट की दिक्कत है जी। यहाँ तक कि अगर भीड़ बढ़ेगी और धूप यहाँ होगा, आसपास पेड़ भी नहीं है, तो बैठने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह की दिक्कत जी बिल्कुल हो। बिल्कुल काहे कोई आएगा बिना मतलब का सर फोड़ने। दिगंबर और सितंबर, जी इसका हाँ। क्या तो मतलब? दिगंबर में होते हैं कि अपना भगवान महावीर स्वामी दिगंबर पूरा लंगा रहते हैं। अच्छा। जैसे कपड़ा त्याग दिए हैं। हाँ। और दिगंबर सितंबर जो हुए तो उनका जो महाराज श्री हैं वो कपड़ा पहन के रहते हैं। अच्छा, इसी में हम लोग का दिगंबर और सितंबर का अलग है। लेकिन कमोवेश बिहार के हर एक पर्यटन स्थल पर आपको यही अव्यवस्था देखने को मिलेगी। आप हर एक जगह जाएंगे तो यही चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर्यटन पर कोई खर्च सरकार नहीं करती है। तेजस्वी जी के राज में एक फेसबुक पेज बन करके थोड़ा बहुत प्रमोशन हो गया है। तो कपड़ा त्यागने का क्या लॉजिक होता है? भगवान महावीर का बिहार, और इस बिहार में भगवान की प्रथम साधना स्थली जो है भगवान महावीर की, हम आज वहाँ आए हैं और इसके बारे में आपको बताएंगे कि प्रथम साधना स्थली है ये बिहार जहाँ आए दिन आप नेगेटिव खबरें भी देखते हैं। वहाँ बिहार के प्राचीन धरोहर को कौन सहेजेगा। भगवान के महावीर का ये साधना स्थली रहा है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध और श्री राम के अनेकों अब जो है वो यहाँ पर धरोहर रहे हैं बिहार को, और इस धरोहर को यहाँ संजोने का काम सरकार का था, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं और रहता है। और बिहार की आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी अपने अतीत के बारे में, या कह लीजिए अपने सुनहरे अतीत के बारे में जानकारी कम रहती है। इस जानकारी को खोजने का काम हम कर रहे हैं बिहारी जंक्शन चैनल के माध्यम से। और आज हम आए हैं भगवान महावीर की सबसे पहली जो साधना स्थली रही, जहाँ उन्होंने साधना करी, से साधना की शुरुआत हुई, हम वहाँ आए हैं और यहाँ इसके बारे में आपको हम बताते हैं। बिल्कुल पीछे खेत देखा है आपने, और इस बीच में यहाँ ये बना हुआ है, ये सामने प्रतिकृति आपको दिखाई दे रहा है भगवान का। थोड़ा जरा डिटेल बताइएगा क्या है। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम साधना स्थली है जी। यहाँ भगवान जब कुंडलपुर जन्मभूमि हुआ, जब वहाँ से आए तो यहाँ साधना किए थे और केस लॉन्च किए और कपड़ा त्यागे। अच्छा। जी, प्रथम साधना यही हुआ। वस्त्र त्याग यहीं पे किए थे उन्होंने। मुनि जो भिक्षा हुई यहीं से लिए। अच्छा, यहीं से। जी जी। तो ये मैंने इसकी जो महत्व है वो भगवान महावीर के जो शिष्य हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, उनके लिए बहुत तो ज़्यादा। साल भर दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जी हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, बम्बई से, दिल्ली से, सब जहाँ अपना हिंदू राज के वहाँ से आते हैं। जी। तो यहाँ जो लोग आते होंगे उनके यहाँ रुकने और ठहरने की व्यवस्था कहाँ? रुकने ठहरने की व्यवस्था पावापुरी में। पावापुरी में। जी हाँ, अभी ये मंदिर पे पुराना था। ये अंदर में, जरा अंदर में अगर आप हमको बता सकें तो बड़ा अच्छा रहता। कई सारे जो है वो प्रतिकृति बनी हुई है, और भगवान के सामने भी छोटी छोटी प्रतिकृति बनी है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सब क्या है? भगवान महावीर स्वामी का ये 24 अवतार है। अच्छा, ये 24 अवतार। जी हाँ, तो 24 भगवान का अलग अलग से थी सब प्रतिमा बना हुआ है। जी जी हाँ। किसी पर नाम नहीं लिखा हुआ है, आप इसमें से दो चार के नाम अगर बता सकें। जी, नाम तो जी जरा देखिए, यहाँ निगम जी नाम बता रहे हैं छोटे छोटे अक्षरों में। यहाँ प्राचार्य विराग सागर ये इनके नाम लिखे हुए हैं, और दूसरे में जो है वो प्राचार्य विराग सागर जी, ये मुनिराज के नाम है। अच्छा, तो ये सारे जो हैं वो देख रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस प्रकार से 24 उनके जो अवतार ये कह रहे हैं उसकी प्रतिकृति यहाँ पर सब जो है वो बनी हुई है। बड़ा जो है सो बढ़िया मनोहारी जो है सो दृश्य है, बड़ा शांत भी है। साधना में लीन है भगवान, और उनकी एक प्रतिकृति यहाँ है। थोड़ा डिस्टेंस से इसको लीजिएगा और पीछे जी पारसनाथ भगवान है। ये कौन हुए? ये महावीर भगवान हुए, भगवान महावीर। अच्छा, ये पारसनाथ हुए जी। और ये शंख जो जैसा पहचान है वो अनुसार से भगवान जी हैं। अच्छा, उसके हिसाब से।
तो ये टोटल जो है वो यहाँ का इस कक्ष का जो दृश्य है वो आप देख रहे एक हैं, गर्भगृह में बना हुआ है। गर्भगृह हुआ गया ये जी। यहाँ पर पूजा अर्चना कैसे करते हैं आप लोग? अभी भी दीप जल रहा है जैसे। जी हाँ, तो पूजा तो सुबह होता है सर। तो अच्छा, पूजा आप ही लोग करते हैं? जी नहीं, पाव पुरुष आते हैं करने के लिए। अच्छा जी हाँ। अच्छा, यहाँ जो दूर दूर से लोग भक्तगण आते हैं, उन मंदिर के रख रखाव के लिए सरकार की तरफ से भी कोई फंड इस जगह को? जी नहीं, इस फंड नहीं, सरकार का अथी से तो नहीं। ये सारा रख रखाव वगैरह ये अपना जैन सामाजिक देखता है। जैन समाज की तरफ से? अच्छा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है। अच्छा, ये हमको एक चीज़ और बताइए कि ओम को आप लोग भी मानते हैं क्या? ओम जो अपना सब, आप हम लोग के हिंदू हैं ना सर, जिससे जैन समाज भी, मैंने जैन समाज भी हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो ओम हम लोग भी जैन में भी आता है ओम। अच्छा, नहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है। जी नहीं। तो नहीं, जैसे हम लोग हिंदू में हर उच्चारण ओम से शुरू होता है। हाँ, उनको भी ओम से शुरू होता है। अच्छा, उसी तरीके से। अच्छा, तो जी। और 525 ओम है, ये 600 वजन का है। ये 600 किलो वजन का है? जी। अच्छा, 525 भगवान का जी, ये 5 मूर्ति इस पर। जी हाँ। जी जी, 600 वजन का है जी। अच्छा, जैन धर्म में एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं पीताम्बर, इसका क्या? दिगंबर और सितंबर होते हैं। दिगंबर और सितंबर, जी इसका क्या हाँ। तो मतलब? दिगंबर में होते हैं कि अपना भगवान महावीर स्वामी दिन पूरा लंगा रहते हैं। अच्छा। जैसे कपड़ा त्याग दिए हैं। हाँ। और दिगंबर सितंबर जो हुए तो उनका जो महाराज श्री हैं वो कपड़ा पहन के रहते हैं। अच्छा, इसी में हम लोग का दिगंबर और सितंबर का अलग है। लेकिन दोनों की मूर्ति और दोनों की पूजा पाठ करने का तरीका सब एक है? एक ही है। अच्छा। लेकिन उनको कपड़ा में, जिसे अपना देख रहे हैं, ये भगवान आदिनाथ हैं जी। तो पूरा लंगल ढींगे जिसे हैं। जी जी। और उनका जो रहेंगे तो कपड़ा पहन के रहेंगे। अच्छा, तो कपड़ा त्यागने का क्या लॉजिक होता है? ये तो जानकारी मैंने उस तो अपना जिसे साधना, हाँ, साधना या त्याग उस स्तर पे पहुंच जाता है जहाँ कपड़े की भी आवश्यकता जी हाँ, नहीं ये होती। जिसे हम लोग जिसे होते हैं सर, के जिसे लाज शर्म जब जो है जो सब त्याग दिए हैं। जी जी, जी, अपना जो मुनिराज जो हुए, जो अपना ये जो मुँह का है जो बाहर नहीं बिक पाते हैं, जी। अंदर 24 घंटा में 1 घंटा के लिए आहार करेंगे। 12 बजे का टाइम है वो आहार करेंगे, और फिर वही टाइम में आएगा तो फिर आहार करेंगे। नहीं तो खाना भी नहीं खा सकते? जी नहीं, खाना भी नहीं खाते हैं। बहुत कठिन साधना है। और हमने जो है वो गर्भगृह से जो है वो यहाँ से रिपोर्टिंग की है। हम आपको बड़ा जिम्मेदारी के तौर पे बता दें कि हमें ये नहीं पता है कि गर्भगृह से रिपोर्टिंग करना चाहिए नहीं चाहिए, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अगर धार्मिक भावनाएं अगर आहत हुई हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा मुख्य मकसद सिर्फ इतना था कि बिहार में महावीर की जो धरोहर है, भगवान महावीर की जो अमूल्य धरोहर है, उसको यहाँ के युवा पीढ़ी तक पहुँचे, यहाँ के लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, और बिहार के स्वर्णिम भविष्य और उज्ज्वल बिहार के लिए एक आवाज़ बुलंद हो, ताकि यहाँ की जितनी भी धरोहर हैं जो यहाँ अमूल्य हैं उसको संजोने का काम हो। और उसके ऊपर पर्यटन एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, और बिहार के पास पर्यटन के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, उसको हम आप तक ला पाएँ, इसके लिए हम यहाँ हैं। तो अगर गर्भगृह से अगर रिपोर्टिंग करने में अगर कोई धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो या किसी चीज़ का पालन नहीं किया गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे थे, ज़रा कैमरामैन आसपास की चीज़ों को दिखा देंगे कि छोटा सा कैंपस है, बहुत ही पवित्र और बिल्कुल शांत है। चारों तरफ खेत है यहाँ पर, नहीं? जी हाँ, चौबल खेत हैं, जी। क्योंकि पूरा इस समय में जंगल था सर। अच्छा। तो अपना भगवान महावीर स्वामी यहाँ पे साधना किए थे और केस लूंच किए और कपड़ा त्यागे, क्योंकि यहाँ पूरा जंगल, जितना भी अपना भगवान महावीर स्वामी बिहार राज्य में 5 कल्याण हुआ, लेकिन जिस सब अथी में जंगले में हुआ। जी, जंगल में। जी। जी। तो आपको नहीं लगता है कि आप कब से हैं इस कैंपस में? कम इसमें तो हो गए 2-3 साल हो गया सर। 3 साल हो गया। आपको नहीं लगता है कि यहाँ का जो विकास है वो थोड़ा और होना चाहिए? जी हाँ, होना तो चाहिए सर। जिस हिसाब से जी। या इस धरोहर की महत्व है, उस हिसाब से इसका विकास नहीं जी, हुआ। विकास होना चाहिए, क्योंकि जिससे जैन सामाजिक में जिसे धीरे धीरे आता है पैसा, तो जैसे होता है उसे काम होता है। इसमें सरकार का सहयोग मिलता तो जल्दी होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि देखिए, जब यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं, मान के चलिए हम वो सिंपल सा सवाल पूछते हैं, कैमरे के साथी से ज़रा आग्रह करेंगे कि ज़रा फोकस करेंगे। हम कह रहे हैं कि मान के चलिए कि कोई पर्यटक बिहार से बाहर के आते हों और उसमें महिला हों और उनको टॉयलेट लगेगा, तो उसका टॉयलेट गृह कहाँ है आपका? टॉयलेट गृह तो अंदर में है सर।
अंदर में बना रूम का हुआ है। अंदर में। रूम के अंदर में। जी। लेकिन अगर यहाँ भीड़ बढ़ती होगी तब? भीड़ बढ़ती है तो मेरा पास टॉयलेट 3 है। 3 हैं? जी हाँ। जी, तो जो फंडिंग से बने हुए। जी हाँ। जी। और उसका बाद जब भीड़ होता है तो कष्ट तो उनको पड़बे करता है, धीरे धीरे कष्ट होता है। बस जी। यही हमको सुनना था जी। कि यहाँ पे चाहे आप चले जाइए भगवान बुद्ध के वैशाली, जी। अगर वहाँ कोई अगर कोरियन की महिला आई हो और उनको टॉयलेट लगेगा तो उनके पास मूत्र विसर्जन के लिए जगह नहीं है वहाँ बना हुआ, उनके लिए वो समस्या है। आप उनको कहिएगा कि आप खेत में चले जाइए और वो खेत में जाने के आदी नहीं है। ये बिहार में ये समस्या है। जी। भले माने आप कह लीजिए कि 2000 करोड़ का वो झूला बन गया हो, ग्लास ब्रिज, लेकिन वहाँ वो टॉयलेट ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन खैर, दूसरी चीज़ और हम कह रहे थे कि यहाँ अगर मान के चलिए पावापुरी से किसी को आना हो, यहीं पे देखिए सर, कैसे आएंगे? बगल में सैनिक का स्कूल है। यहाँ पावापुरी से आप लोग आइएगा तो पानी पीने का लगे जगह भी नहीं है। इतना बड़ा सैनिक का स्कूल है, कहीं भी पानी पीने का जगह नहीं है। और अपना जो जैन मंदिर है अपना है तो इसमें हम लोग बाहर निकाल दिए, उतना दूर से आएंगे तो कम से कम पानी पिएंगे। मान के चलिए कोई आदमी अगर पावापुरी से या राजगीर से आ रहा है, आपके कोई भक्तगण आ रहे हैं, तो वो मेन बाजार से, सबके पास तो स्कॉर्पियो नहीं का भाड़ा नहीं है, तो अगर कोई मेन बाजार से यहाँ आएगा तो उसका साधन क्या है? साधना कुछ नहीं है सर, कोई साधन नहीं है। कुछ भी साधन, मैंने टेम्पू रिजर्व करके आना होगा। जी हाँ। कोई सवारी गाड़ी नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रही। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये व्यवस्था सरकार करेगा कि क्या करेगा? नहीं, सरकार को तो करना चाहिए। मुख्य मुद्दा पे हम अब आ गए। इतने देर से जो हम घूम रहे थे ये अलग मुद्दा। अब ये दूसरा मुद्दा, भगवान महावीर की प्रथम साधना स्थली, पीछे महावीर भगवान बैठे हैं और यहाँ आने के लिए 2 चीज़ आप स्वीकार कर लिए कि यहाँ पर आने के लिए भक्त को कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी घोड़ा का सुविधा नहीं है। अपना पैसा है तो रिजर्व बुक कीजिए, स्कॉर्पियो चाहे पजेरो चाहे आप फॉर्च्यूनर, जैसा पैसा है वैसा गाड़ी लेके आ जाइए, नहीं तो पैदल आइए। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। और अगर नहीं की है तो पर्यटन बिहार का कहाँ तेल लेने जाएगा? खाली एगो फेसबुक पर पेज बना देने से टूरिज्म डेवलप कर जाएगा, पहला सवाल। दूसरा ये था कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो टॉयलेट का दिक्कत होगा जी हाँ ना? जी हाँ, टॉयलेट की दिक्कत है जी। यहाँ तक कि अगर भीड़ बढ़ेगी और धूप यहाँ होगा, आसपास पेड़ भी नहीं है, तो बैठने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह की दिक्कत जी दिक्कत बिल्कुल हो। बिल्कुल। काहे कोई आएगा बिना मतलब का सर फोड़ने? सिर्फ इस बात के लिए कि भगवान महावीर हैं यहाँ भक्तगण आते हैं अपने आस्था के चलते। लेकिन अगर उनके मनोरंजन के लिए, उनके रुकने के लिए सुविधा का थोड़ा विस्तार कर दिया गया होता तो क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कमोवेश बिहार के हर एक पर्यटन स्थल पर आपको यही अव्यवस्था देखने को मिलेगी। आप हर एक जगह जाएंगे तो यही चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर्यटन पर कोई खर्च सरकार नहीं करती है। तेजस्वी जी के राज में एक फेसबुक पेज बन करके थोड़ा बहुत प्रमोशन हो गया है। नीतीश जी के राज में अब जो कह लीजिए फिर वापस से नीतीश जी भाजपा के साथ आ गए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो 1-2 लाइव वूव चल जाएगा। लेकिन उसके अलावा धरातल पर खोजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये है मामला। ये स्थल थोड़ा नीचा है और ये स्थल थोड़ा ऊँचा है। तो यहाँ पानी भी लगती है क्या? जी हाँ, पानी लगती है, लेकिन हाँ खेत में निकल जाता है। खेत में निकल जाता है। जी हाँ, इसलिए इसको गर्भगिरा इसीलिए नाम रखा गया है। गर्भगिरी थोड़ा नीचा जी हाँ, ही है, लेकिन इसके आसपास का इलाका उस हिसाब से आप मॉडिफाई कराते हैं लोग। गर्भगिरी में हर जगह पानी नहीं लगता है। जी, और जिसे बगल में बन जाएगा तो दिक्कत हो ही जाएगा पानी के लिए। जी, तो कुछ जो है यहाँ निर्माण कार्य और प्रस्तावित है और फंड की कुछ कमी है, ऐसा भी है क्या? जी हाँ, फंड को तो कमी है ये सर। जी, फंड का तो जरूरत कमी है, सरकार का इसमें सहयोग देना चाहिए। जी। तो ये मुख्य पुजारी, यहाँ के जो पुजारी आप कह लीजिए जो यहाँ रख रखाव करते हैं, वो थे हमारे साथ और वो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कैमरे पर कि यहाँ फंड सरकार की तरफ से और होना चाहिए था। व्यवस्थाओं की थोड़ी कमी है, लेकिन जितना संत समाज से हो पाता है, जैन समाज जितना फंड दे पाता है, उस फंड के आधार पर यहाँ देखिएगा तो छोटे से जगह पे काफ़ी व्यवस्थाएं हुई हैं। देखिएगा यहाँ फूल का अच्छा व्यवस्था है और मनोहारी दृश्य है। छोटे से जगह पर जितना अच्छे से किया जाना चाहिए वो है, लेकिन इसके साथ साथ जो असुविधा है वो भी आपके सामने हमने रखा है कि चारों तरफ खेत है, दूर बिल्कुल बीच में है। पहले ये जंगल हुआ करता था। तो मुख्य शहर से यहाँ तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा कोई जुगाड़ नहीं है और आपको जो है यहाँ पर शौचालय से लेकर के तमाम चीज़ों की भी जो है वो दिक्कत हो सकती है। धूप अगर तेज़ है और भीड़ अगर है तो यहाँ सर छुपाने के लिए भी जगह आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, उसकी भी यहाँ पर कमोवेश दिक्कत है। बस छोटा सा शेड अगर मंदिर के नीचे भगवान का है तो वहाँ सर छुपा सकते हैं, थोड़ा यहाँ छुपा सकते हैं, बाकी ये दिक्कत है।
तो सरकार को इसमें अपने सहयोग देना चाहिए था। बाकी ये जो क्षेत्र है यहाँ आइए, भ्रमण कीजिए, भगवान महावीर से जुड़िए और बिहार की का प्रथम साधना स्थली है, मतलब यहीं पर उन्होंने जो है वस्त्र त्यागा और यहीं से अपने साधना में आए। तो आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी का कितना बड़ा गौरव है और इस बिहार का कितना बड़ा धरोहर है। इस बात की अनुभूति अगर आप सोचिएगा तो सोचिएगा, बात समझ में आएगी। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट और कीजिएगा। धन्यवाद।